ये तमाम तरीके के नैरेटिव, तमाम तरीके की सोच कर्नाटक की जनता ने बहुत अच्छी तरीके से समझे और इसीलिए मुंह के बल हार हुई और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, मोदी जी की हारे। मोदी जी को शीशे के सामने खड़े होकर के अपना मुंह देखना चाहिए। सर, ये जो जीत हुई है कर्नाटक में, ये राहुल गांधी की जीत है या खड़गे की जीत है? देखिए, इस देश के लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है, ये कर्नाटक की जनता की जीत है, ये नफरत की हार है। ये वो सोच जो कर्नाटक में स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, डर फैलाने की सोच, नफरत फैलाने की सोच, उनको तोड़ने की सोच, जातियों में बांटने की सोच, धर्म को बांटने वाली सोच, इस सोच पे ये कड़ा प्रहार है और ये जीत बजरंगबली की है, उनकी हार है जिन्होंने हमारे आराध्य बजरंगबली का अपमान करने की कोशिश की है। ये जीत भारत जोड़ो संदेश की है, जो संदेश राहुल गांधी जी सागर से हिमालय की ओर लेकर के चले थे, पूरे भारत देश को एक संदेश दिया था। उस संदेश को बहुत अच्छी तरीके से कर्नाटक की जनता ने समझा और कांग्रेस के हजारों हजार कार्यकर्ता लगातार वहां मौजूद थे, हर दरवाजे जा रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा का संदेश लेकर के जा रहे थे, राहुल जी का संदेश लेकर के जा रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संदेश लेकर के जा रहे थे। ये उस संदेश की जीत है, ये कर्नाटक की जनता की जीत है। लेकिन बीजेपी जो धर्म को मजबूत कर रही थी कर्नाटक में, उसमें उसका क्या हुआ? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। बीजेपी कोई धार्मिक पार्टी नहीं है, वो नफरती, उसका धर्म नफरत फैलाना है, उसका नफरत सांप्रदायिक हिंसा फैलाना है, तनाव फैलाना है, डर फैलाना है। उसकी हार हुई और जिसके पक्ष में धर्म था, जिसके पक्ष में सत्य था, जिसके पक्ष में न्याय था, उसकी जीत हुई और उस जनता ने आपको बहुमत दिया, आशीर्वाद दिया। बीजेपी हिंदू धर्म को बचा रही है, हिंदुओं को मजबूत कर रही है, बेटियों को बचा रही है। वो मैं कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कहाँ आवश्यकता होती, बेटियों को बचा रही है। 19 दिनों से हमारे देश की रेसलर्स, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान यहाँ बैठे, उनको देखने की सुध नहीं है। वहाँ बजरंग बली करते हो, सच में एक बजरंग यहाँ बैठा हुआ है जिसने हिंदुस्तान को चमचमाते हुए मेडल लाया, उनकी बात तुम सुनने को तैयार नहीं हो। गोदी मीडिया के बाद में गोदी फिल्में भी आ गई है हमारे देश में, चाहे केरला आ गई है और कश्मीर फैलाई थी। हाँ, तो एक गुजरात स्टोरी भी बनानी चाहिए। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसे भी बंद कर दिया। एक हरियाणा स्टोरी बनानी चाहिए, जिनके पहलवान यहाँ बैठे हुए तमाम। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, तमाम तरीके की सोच, हर वो सोच जो बीजेपी का नुकसान करती है उसे वो बैन कर देते हैं, जो उनका फायदा कर सकती है उसे वो लागू रहने देते हैं। तो ये देश की जनता जो है, यही जनार्दन होती है। कोई भी पार्टी, कोई भी दल देश की जनता से बड़ा नहीं होता। ये मोदी जी भूल गए थे और उनको देश की जनता जनता नहीं लगती थी, नौकर लगती थी। उसे डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, नफरती झूठ में उसे फंसा सकते हैं। तो उससे निकल करके कर्नाटक की जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस को आशीर्वाद दिया और ये आशीर्वाद 2024 तक लगातार चलेगा। 2024 में आपको भाजपा कहीं दिखाई नहीं देगी। ये हार नड्डा की है या मोदी की हार है? ये हार मोदी की है। मैंने कहा ना, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, मोदी की हार है। लेकिन फोटो नड्डा का आ रहा है टीवी पर, किसी का भी आ रहा हो। वो तो तमाम गोदी मीडिया के एंकर, आज तो कितनी तकलीफ उन्हें हो रही होगी ये कहते हुए कि कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस प्रचंड बहुमत से। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, गुल्लू देवगन, चमन चोपड़ा, फलाने चोपड़ा और लियाकत फियाकत कौन है, सब दिन रात ये मोदी जी की जूतियां साफ करने में लगते थे। और एक चीज बताओ, इन्हें आखिर कैसे पता नहीं चला कि कांग्रेस की इतनी जबरदस्त लहर है? अब जब मैं इनको गोदी मीडिया, और छोड़ो, न्यूज़ 18 चैनल जो है वो खबर नहीं दिखा रहा है, वो मालूम उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट आए हैं वो उनको दिखा रहा है। और ऐसी मीडिया को जब मैं गोदी मीडिया कहता हूँ, देश विरोधी चैनल कहता हूँ, तो क्या गलत कहता हूँ मैं? लेकिन मोदी जी ने कहा था कि मुझे 91 गालियाँ पड़ी हैं। मोदी जी को अपनी गाली की चिंता है, लेकिन इस देश की थाली में कहीं रोटी नहीं है, उस थाली की चिंता नहीं है। थाली से रोटी छीन ली, अपनी गाली की चिंता है, थाली की चिंता नहीं है। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं सर वो तो। आप जनता ने जवाब दिया ना। मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने संजीवनी बूटी की तरह भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। हनुमान जी का, बजरंगबली जी का आशीर्वाद उनके साथ है। 2024 में भारत पूरी तरीके से जुड़ जाएगा। भाजपा, आरएसएस, इनकी नफरती एजेंडे कहीं दिखाई नहीं देंगे। लेकिन इतनी मेहनत करी, मोदी जी ने रैलियां करी बड़ी बड़ी, नड्डा ने भी करी, अमित शाह जी ने भी करी, उनका कुछ रिजल्ट निकला नहीं निकला। ये गली गली घूमने से मेहनत नहीं होती, नफरत फैलाने से मेहनत नहीं होती है, समझ गए ना? कांग्रेस के हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता कर्नाटक की जनता के घर घर जा रहे थे, उनसे अपनी बात नहीं सुना रहे थे, उनसे उनकी बात पूछ रहे थे, तकलीफ पूछ रहे थे, उनका दर्द पूछ रहे थे और जो वो कह रहे थे उसी के हिसाब से उनको सहानुभूति दे करके, भारत जोड़ो यात्रा का संदेश दे करके, भारत जोड़ो संदेश दे करके उनको दिलासा दिलाई और उन्हें यह एहसास चल गया कि एक ही पार्टी है, एक ही नेता है,
जिसके नेतृत्व में कर्नाटक की स्थिति सुधर सकती है। राहुल गांधी जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। तो खड़गे जी का कहीं ना कहीं फार्मूला कामयाब हो गया। 100% हिमाचल में भी हुआ, वहां भी हुआ और ये लगातार चलता रहेगा। 2024 में इसी तरीके की खुशी, इसी तरीके का आशीर्वाद आपको हिंदुस्तान के हर राज्य में दिखाई देगा, हर राज्य में दिखाई देगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो जो है एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। कुछ नहीं हो सकता, अभी शाम तक रुकिए, हम करीबन 140 प्लस सीटें क्रॉस कर जाएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ एक स्थिर सरकार बनाएंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक सवाल बड़ा हो रहा है आपसे, जो लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी अब राजनीति में नहीं आएंगे, बंगला छिन गया है, सजा हो गई है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? कौन कह रहा था? तमाम नफरती गैंग के लोग थे, उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी, उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक ऐसा नेता जिसको सांसदी जाने से फर्क नहीं पड़ा, घर जाने से फर्क नहीं पड़ा, ये देश देख रहा था, ये देश देख रहा था कि एक इंसान जो देश को जोड़ना चाहता है, देश के मुद्दों को उठाना चाहता है, उसको तुम रोकना चाहते हो। इसलिए कर्नाटक की जनता ने तमाम नफरती गैंग को रोक दिया और जो देश की जनता को वास्तव में आगे लेकर के जाना चाहता है, मुद्दों को आगे लेकर के जाना चाहता है, उसको आशीर्वाद देकर के और आगे बढ़ा। योगी जी भी गए थे कर्नाटक में, कह रहे थे हमने यूपी सुधार दिया, दंगा नहीं होता वहाँ पे, ये सब चंगा है, ये सब नफरती गैंग के लोग हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कर्नाटक मिट्टी मिलाए जा रहे हैं। तो कह रहा हूँ, ये सब नफरती गैंग के लोग हैं। कर्नाटक की जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है और ये इन्हें अब साफ दिखाई देना चाहिए। राजस्थान में जीतेगी कांग्रेस 100%, राजस्थान भी जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे। लेकिन वहाँ तो सचिन पायलट लड़ रहे हैं गहलोत से। कोई लड़ नहीं रहा है, ये हमारी रणनीति है, हम अपनी रणनीति पहले नहीं बताते, चुनाव जीतने के बाद बताते हैं।